दर्शकबिन नमस्कार। भारतको अयोध्यामा रहेको राम जन्मभूमि अयोध्या जुन भगवान श्री रामको जन्मभूमि पनि रहेको छ, विगतमा बाबरी मस्जिदको नामले बनेको भूमिलाई जुन त्यहाँका हिन्दूहरूले त्यसलाई भत्काएपछि अहिले राम मन्दिरको रूपमा निर्माण सुरु गरिएको पनि लामो समयपछि अब भने त्यसको आउने 8 गते अर्थात् जनवरी 22 तारिकको दिन प्राण प्रतिष्ठा हुँदैछ। यही शिला लिएर नेपालको काली गण्डकीबाट लगिएको शिला यहाँले भिडियोमा देखिराख्नु भएको छ। यो शिला त्यहाँ पुर्याएको थियो। नेपालबाट विदाई गर्दा बाजा गाजा सहित भव्य समारोहको बीच शिलाको विदाई गरिएको थियो। र दर्शकबिन विशेष गरी शिलालाई पूजन गरिएर पनि लगिएको थियो, किनकि भगवान श्री राम भन्ने बित्तिकै जगतजननी माता सीता जो जनकपुरमा जन्मनु भएको थियो, माता सीताको जन्मभूमि नेपाल भनेपछि भगवान श्री राम हाम्रा ज्वाइँ पनि हुनुहुन्छ भन्ने धार्मिक मान्यता रहि आएको छ। दर्शकबिन विशेष रूपमा पूजा आजा सहित लगिएको यो शिला यही जनवरी 22 अर्थात् माघ महीनाको 8 गते यही सोमबार विशेष समारोहको बीच अयोध्यामा भगवान श्री रामको प्राण प्रतिष्ठा हुँदैछ। हुन त प्राण प्रतिष्ठालाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी र विवाद पनि सुरु नभएको भने होइन। भारतमा रहेका शङ्कराचार्यहरूले विवाद सृजना गर्नु भएको छ। मूर्ति बनाउने र मेटेरियल गिफ्ट गर्छौँ भनेर त्यहाँ उहाँहरूलाई आग्रह गरेपछि त्यहाँबाट स्वीकार आयो र स्वीकार आइसकेपछि जानकी मन्दिरले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकारले काली गण्डकीको तटमा मुख्यतया यो धार्मिक वर्णनअनुसार काली गण्डकी तट सबैभन्दा पवित्र तट हुने र काली गण्डकीले सिन्चित सम्पूर्ण भूमिहरू चाहिँ पवित्र बन्ने र त्यहाँ सिन्चित शिलाहरू पनि पवित्र शिला हुने भन्ने मान्यता रहेर उहाँहरूले हामी काली गण्डकीलाई नै उहाँहरूले चयन गर्नुभयो र काली गण्डकी तटबाट धेरै वर्ष टिक्ने गरी यहाँ जियोलोजिस्टहरू र इन्जिनियरहरूले दुईवटा शिलालाई पहिचान गर्नुभयो। एउटा क्वार्ट साइड जुन थिकनेस स्ट्रेन्थनेस त्यसको कडापना 7 छ त्यो पहिचान गर्नुभयो र अर्को 3 ठुलो र सानो दुईवटा शिला पहिचान गरिसकेपछि त्यो शिलालाई हामीले त्यहाँबाट क्षमा पूजा गरी त्यसलाई झिकिसकेपछि हामीले हिजो मात्रै गलेश्वर धाममा ल्याएर राखेका छौँ। गलेश्वर धाम आफैमा यो शिला पनि एउटा पवित्र शिला, गर्वेश्वर पनि भन्छु यहाँ गलेश्वरलाई। यो जमिनबाट आफै उठेको यति ठुलो शिला छ। यो शिलामा भएको गलेश्वर मन्दिरसँगै हामीले काली गण्डकीको तटबाट प्राप्त हुने शिलाहरूको पवित्रतासँग, यसको शुद्धतासँग र यसको धार्मिक महत्त्वकोसँग जोडेर हामीले यहाँबाट विदाई गरिरहेका हौँ। यो शिलाबाट राम लला, राम जन्मिएकोमा रामको लला बाल स्वरूप मूर्ति जनकपुरमा हामीले दिएपछि जनकपुरले उपहार दिने जुन शिलाबाट राम ललाको मूर्ति बन्नेछ र त्यो मूर्तिमा बेनी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 6 को जलेश्वर स्थिति बगरबाट विश्वका एकमात्र हिन्दू सम्राट भनिएको राजा ज्ञानेन्द्रलाई भने उक्त समारोहमा आमन्त्रित गरिएको छैन र यसैले पनि तरङ्गित बनेको छ। भारत उत्तर प्रदेशमा यतिखेर योगी आदित्यनाथ मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ। सुन्नुहोस् उहाँको वाणी। उद्घाटन कार्यक्रमको अवसरमा तपाईहरू सबैको उत्साहमूलक उपस्थिति देखेर मलाई हृदय बाट्ने प्रसन्नता भइरहेको छ। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र नेपाल र नेपाली का प्रतीक शाह राजवंश संस्था के प्रति भगवान गोरक्षनाथ जी का पार कृपा रहेको आई छ। यही संदेश दिनमा आज तपाईहरू समक्ष उपस्थित भएको छ। सज्जनों, जब मैं नेपाल में आता हूं तो हम सबको एक भावनात्मक लगाव नेपाल के प्रति, यहां की राज संस्था के प्रति और यहां की जनता जनार्दन के प्रति हम सब के अंदर देखने को मिलता है। अपनी सहजता, अपनी सरलता, अपनी ईमानदारी
और दुनिया में अपने शौर्य और पराक्रम के लिए नेपाल का नागरिक जाना जाता है। नेपाल आज अपनी पहचान के लिए तरस रहा है। यह पहचान कभी भगवान गोरक्षनाथ की कृपा से, बड़ा महाराज पृथ्वीनारायण शाहदेव जी की कृपा से, नेपाल के एकीकरण के माध्यम से आप सबको प्राप्त हुआ था। आज नेपाल को बांटा जा रहा है, हिंदू समाज को आपस में बांटा जा रहा है। कभी पूरे नेपाल को 22वीं और 24वीं को एक साथ जोड़ करके वर्तमान नेपाल को जिस महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने एक सर्वप्रभु संपन्न स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित किया था, आज वह चीख चीख करके प्रत्येक हिंदू को इस बात के लिए चुनौती दे रहा है कि आखिर नेपाल ने, एक नेपाल ने, स्वतंत्र नेपाल ने दुनिया के किसी जाति, किसी मत, किसी पंथ, किसी मजहब, किसी संप्रदाय का बिगाड़ा क्या था कि आज नेपाल की इस हिंदू पहचान को समाप्त किया जा रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नेपाल में कहीं आते हैं, नेपाल के आम जन के प्रति, राज्य संस्था के प्रति उनके मन में जो आदर का भाव है, मैं देख रहा था। चाहे वहां मैं भी पशुपति क्षेत्र में भगवान पशुपतिनाथ के इस परिसर में हम सब एकत्र हैं। हम लोग जब यहां पर आए थे, मैंने एक ही नारा सुना कि हमरो देश, हमरो देश, हमरो राजा, हमरो देश, प्राणों से प्यारा बंधो चाहे। मैं जब नवलपरासी में भगवान गोरक्षनाथ के मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में हिंदू सम्राट श्री 5 ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाहदेव जी को आमंत्रित करने के लिए गया था और वहां उपस्थित हुए थे। जितनी उपस्थिति आपकी यहां पर है, इससे दुगनी उपस्थिति वहां पर थी और तमाम चुनौतियों के बावजूद वहां पर महाराज वहां पहुंचे थे। यही उत्साह, यही नारे वहां भी लग रहे थे। नेपाल के अंदर आज के दिन भी विपरीत परिस्थितियों में भी 95% लोग सनातन हिंदू धर्म और उससे निकले हुई उपासना विधि के अनुयायी हैं। उस सब के बावजूद नेपाल अपनी हिंदू पहचान को क्यों नहीं बना पा रहा है, यह हम सब के लिए एक प्रश्न बना हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि दुनिया का लोकतंत्र का संदेश देने वाला ब्रिटेन अपनी राज संस्था को बचाता है, जापान अपनी राज संस्था को बचाता है। अभी थाईलैंड में आपने देखा होगा, वो अपनी राज संस्था को बचाता है। स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, आखिर नेपाल 2.5 करोड़ से जुड़ा हुआ नेपाल, जिस नेपाल के राजा को सनातन हिंदू धर्म के राजा के रूप में मान्यता प्राप्त है, सनातन हिंदू धर्म के तीर्थों में, गर्भगृह में या तो हमारे आचार्य शंकराचार्य जा सकते हैं या फिर नेपाल नरेश को ही वहां पर जाने का अधिकार है। आखिर इससे नेपाल को क्यों, सम्मान से नेपाल को वंचित करने का षड्यंत्र क्यों हुआ है, यह प्रश्न हम सबके सामने है। और इसीलिए विराट हिंदू महासम्मेलन में महाराजा धीराज का इस कार्यक्रम में आगमन 10 वर्षों के बाद हुआ है। 10 वर्षों के बाद उनका आगमन विश्व हिंदू महासंघ के इस मंच के माध्यम से एक नए संदेश को पूरे नेपाल के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सनातन हिंदू धर्म में एक नया तेज, एक नया ओज पैदा करने में सक्षम होगा। इस विश्वास के साथ मैं महाराजा धीराज से इस विराट हिंदू सम्मेलन के माध्यम से इस बात का उससे आग्रह करूंगा कि वास्तव में वे नेपाल के एक
राजनीतिक इकाई के राजा रहे होंगे, लेकिन हिंदू सम्राट के रूप में दुनिया का प्रत्येक हिंदू उन्हें हिंदू सम्राट के रूप में मान्यता देता है, उन्हें सम्मानित करता है, और सम्मान नेपाल की इस राज संस्था ने उस सम्मान को बनाए रखा है, विपरीत परिस्थितियों में बना रखा है। हमारे भारत से आए हुए प्रतिनिधि श्री रघुनंदन शर्मा जी ने इस बात का उल्लेख किया भी कि भारत तमाम प्रकार के विदेशी आक्रांताओं को झेलता रहा, भारत तमाम प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को, हमलों को झेलता रहा, गुलामियों को झेलता रहा, लेकिन हिमालयी राष्ट्र नेपाल अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखा। किसके कारण? शाह राजवंश के कारण। यह शाह राजवंश नेपाल की एकता का प्रतीक है, नेपाल की इंटीग्रिटी का प्रतीक है, नेपाल की एकता का प्रतीक है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नेपाल को एक नेपाल, श्रेष्ठ नेपाल और एक समर्थ नेपाल के रूप में आगे बढ़ना है तो शाह राजवंश की इस परंपरा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करना और उसके प्रति आदर के साथ साथ उस परंपरा को पुनर्जीवित करना, यह प्रत्येक हिंदू का दायित्व बनता है। और इस दायित्व के साथ हम सबको मिलकर के पूज्य धर्माचार्यों को जन जागरण के इस अभियान के साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि यह पहचान का संकट है आपके सामने। सनातन हिंदू धर्म ने किसी कालखंड में किसी जाति, किसी मत, किसी मजहब, किसी सेक्ट का कभी कोई विरोध नहीं किया, किसी प्रकार का अपकार नहीं किया। हमने तो कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। महाराज पृथ्वीनारायण शाह ने भी तो यही कहा था कि नेपाल में सभी जाति, सभी मत, सभी पंथ, सभी संप्रदायों का सम्मान होगा। हमने कब इस बात को कहा कि हम किसी अन्य मत और मजहब को यहां नहीं सम्मान देंगे? पूरे शाह राजवंश की परंपरा को आप देखिए, लेकिन आज सेकुलरिज्म के नाम पर क्या हो रहा है? हमारा सनातन हिंदू धर्म तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, लेकिन धर्मनिरपेक्ष शब्द ही एक विकृत मानसिकता का प्रतीक है। हमारा शास्त्र कहता है कि धर्मेण हीना पशु भी समाना, यानी धर्म से हीन मनुष्य पशु के समान है। और जो लोग धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग करते हैं, उनकी मानसिकता का अनुमान आप लगा सकते हैं कि वे किस लोक में जी रहे हैं और किस प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करके आपको कहां पहुंचाना चाहते हैं। और इसीलिए एक बार पुनः हम आह्वान करेंगे, बहुत अपेक्षाएं हैं वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के इस सम्मेलन से। नेपाल में एक तड़प है, रेफरेंडम की मांग बार बार हो रही है नेपाल के अंदर। Greetings from the people of Nepal. We have all been witness to the great progress mankind has made since the last century. While artificial intelligence and smart gadgets have undoubtedly made life somewhat more comfortable, they have also brought new challenges. These challenges can be overcome only if we realign the human soul with spirituality. As a way of leading a virtuous life, Sanatan Dharma has the ability to orient our mind, body, and soul to spiritual awakening. I commend Sri Mag and WOW Cow Mission for their untiring efforts
towards achieving this noble goal. While thanking the organizers for this opportunity, I wish you continued success in achieving your objectives. Thank you. नेपाल आएर योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री पनि हुनुहुन्छ भने गोरखनाथ मन्दिर जो गोरखपुरको छ त्यहाँका पीठाधीश्वर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले नेपालमा राज संस्थाको खुलेर समर्थन गर्नुहुन्छ र हिन्दू राष्ट्रको पनि समर्थन गर्नुहुन्छ। तर तिनै योगी आदित्यनाथको राज्य रहेको उत्तर प्रदेशमा अयोध्यामा भगवान रामको प्राण प्रतिष्ठान हुँदा भने राजालाई आमन्त्रण गरिएको छैन। हुन त विश्व हिन्दू महासङ्घलाई पनि चिरामा विभाजित भएको छ। विश्व हिन्दू महासङ्घ भारतमा मात्र अहिले 5 वटा अस्तित्वमा छन्। योगी आदित्यनाथ भारत च्याप्टरका अध्यक्ष भनेर नथाक्नेहरू पनि यतिखेर छन्। तर पनि योगी आदित्यनाथ विश्व हिन्दू महासङ्घसँग अहिले आबद्ध भएको कुनै आधिकारिक जानकारी छैन। हुन त राजाका राजपरिवार भन्ने पनि गएर बेला बखत विभिन्न गुट र उपगुटको भेलारमा पुग्ने भने नपुगेका होइनन्। राजालाई एकपछि अर्को गर्दै कमजोर देखाएकै कारणले गर्दा यतिखेर विश्व हिन्दू महासङ्घ भारतमा कमजोर साबित हुँदै गइरहेको भारतमा रहेका जानकारहरू बताउँछन्। विश्व हिन्दू महासङ्घको साग गिरेको छ। 2037 सालमा स्वर्गवासी ब्रह्मलीन राष्ट्रगुरु योगी नारायणनाथको पहल तथा शङ्कराचार्यहरूको सक्रियता एवं राजा वीरेन्द्रबाट समुद्घाटित भएको विश्व हिन्दू महासङ्घ संसारका हिन्दूहरूको एउटा सशस्त्र सङ्गठन थियो। तर पनि यतिखेर कमजोर साबित गरिरहेछ। भारतमा राजाबाट हुने तीर्थाटन बाहेक राजालाई खासै महत्त्व दिँदैनन् भन्नेहरू पनि थिए। तर यो राम मन्दिर अयोध्याको प्राण प्रतिष्ठा समारोहमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई आमन्त्रित नगरिएपछि भने यसले तरङ्गित बनेको छ। हुन त भारतमा रहनुभएका 4 शङ्कराचार्यहरू पनि उक्त प्राण प्रतिष्ठा समारोहमा निमन्त्रणा भइकन पनि नजाने हुनुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यो तिथि विधि सबै बिचिएको छ र निर्माण पनि पुरा नहुँदै गरिएको यो राजनीतिक प्राण प्रतिष्ठा समारोहमा भने हामी उपस्थित हुने छैनौँ भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, राजाबाट भारतमा तीर्थाटन गर्दा सवारी होइबसेको बेलाको यो फोटो। राजा यो तीर्थाटनबाट फर्किएपछि भने राजालाई कोरोनाले महामारीबाट ग्रसित पनि हुनु परेको थियो। नरेन्द्र मोदी जो भारतीय हिन्दू नेताका नाम कलिएका छन् तिनैले राजा ज्ञानेन्द्रलाई आमन्त्रण गर्न बिर्सिएका छन् र राजा ज्ञानेन्द्र पनि यतिखेर अचम्मित होलान्। किनकि राजालाई तीर्थाटनमा भारतले राजाकै हैसियतमा आमन्त्रण गरिए भनेर राजावादीहरू बुरुक्क उफ्रने गर्थे। तर यतिखेर भने अयोध्यामा भएको भगवान श्रीरामको प्राण प्रतिष्ठा समारोहमा भने राजालाई आमन्त्रण समेत गरिएको छैन। नेपालका केही व्यक्तिहरू पुष्पति क्षेत्र विकास कोषका पूर्व कार्यकारी निर्देशक रहेका रमेश सुप्रेती लगायत त्यसै गरी जगतगुरु भनिएकाहरूलाई आमन्त्रण गरिएका छन्। नेपालका केही सन्तहरूलाई पनि बोलाइएको छ र यतिखेर आरएसएस नजिकका केही व्यक्तिहरूलाई नै बोलाइएको छ। तर राजा ज्ञानेन्द्रलाई बोलाउने कुनै चाटकाट र कुनै पनि देखिएको छैन। त्यसैले पनि नेपालको राज संस्था प्रति भारतको दृष्टिकोण के छ, कतै प्रयोग मात्र गरिएको छ कि भन्ने आशंका पनि उत्पन्न भएको छ। हुन त भारतीय नेताहरू र भारतीय सन्तहरू भन्ने गर्छन् नेपाल भन्दा पहिला भारतमा भारत हिन्दू राष्ट्र बनाइन्छ भनिन्छ। तर यस्तै चालामालाले भारतले प्रयोग पो गरिरहेको छ कि नेपालको राज संस्थाको अन्त्यमा भारतको अहम भूमिका थियोहरू भन्ने छन्। 4 शङ्कराचार्यहरू भने उक्त समारोहमा उपस्थित हुनुहुने छैन। शङ्कराचार्यका अलावा विश्व हिन्दू महासङ्घलाई पनि यतिखेर भने विश्व हिन्दू महासङ्घलाई राम्रै झड्का लागेको हुनुपर्छ। किनकि विश्व हिन्दू महासङ्घलाई उक्त समारोहमा निमन्त्रणा समेत गरिएको छैन। त्यसैले विश्वका हिन्दूहरूका प्रमुख संस्था भन्नेको यो हालत देख्दा दया लागेर आउँछ।